हेलो स्टूडेंट्स, सचिन सर की टीचिंग क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक धमाकेदार ट्रिक लेके आया हूं जो बहुत ही धमाकेदार ट्रिक है। मतलब आज से अगर आप ये ट्रिक का पालन या ये ट्रिक स्टडी करते हैं तो आपसे 100 to 100% टेंस स्टडी करते बनने लगेगी और बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसा कि हमने आपको पहले नेक्स्ट वीडियो में एक चीज बताई थी टेंस के बारे में कि टेंस होता क्या है, टेंस बनाते कैसे हैं, और टेंस की पहले ये जान लो कि टेंस होता क्या है। तो टेंस मीन हम आपको बताए थे कि काल होता है और काल मीन समय, और ये 3 टाइप होते थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इनके भेद डिफरेंस कितने होते थे? 4, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इन सब की पहचान भी बताए थे, आपको क्या बताए थे? वर्ब बताए थे कि वर्ब कौन कौन सी लगती है। फिर उसके बाद आपको हमने बताया था कि जो टेंस होते हैं वो कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12 टाइप्स। मतलब जो टोटल टेंस के टाइप्स है वो कितने हैं? 12। अगर कहा जाए तो 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। अब आते हैं इनके बारे में कि इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है और स्ट्रक्चर पे सेंटेंस कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट के, पास्ट के या फ्यूचर के। तो आइए धमाकेदार ट्रिक के लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे सिंपल तरीके से आपको टेंस कोई भी नहीं हो सकता। सिर्फ 5 से 10 मिनट में मैं आपको 12 टेंस का स्ट्रक्चर रटाने का पूरा प्रयास करूंगा, जिससे आपसे 12 प्रकार के टेंस की स्ट्रक्चर बनने लगेंगे। 12 प्रकार के आपकी जो टेंस के ट्रांसलेशन होते हैं वो टोटल समझ में आ जाएगा। आइए लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। स्टूडेंट, जैसा जानते हैं टेंस मीन्स क्या होता है? काल, और काल मीन्स क्या होता है? समय। और समय कितने टाइप होते हैं ये आपको पता है? 3 टाइप, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वो स्ट्रक्चर पे आधारित है। और सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो पहले तो सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान लेते हैं, और फिर आपको आगे स्टार्ट करें। तो जैसे सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट पता होता है, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, मतलब काम करने वाला, मतलब वो इंसान जो काम कर रहा है वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सेकंड क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म, मतलब वो काम कौन सा कर रहा है। अब आते हैं वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होती है? क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होती है? क्रिया, मतलब हमारा जो वर्ब की क्रिया है वो काम क्या कर रहा है, जाने का कर रहा है कि खाने कर रहा है कि कूदने कर रहा है कि पढ़ने करना है, राइट्स कर रहा है, रीड कर रहा है, ये सब चीजें। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स क्या होती है? सहायक क्रिया। क्या होती है? सहायक क्रिया। तो ये 4 चीज होती है, और 4 चीज के लिए आप अगर ये नहीं जानो तो टेंस बाय टेंस के लिए एक हमारी अलग से वीडियो बनाए हमने, उस पर जाकर के आप देखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, क्या वर्ब होती है, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है। आज हम आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जैसे पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट में चल रहे हैं तो सब्जेक्ट, एस या एस, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है, सब्जेक्ट, डू या डज, नॉट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट। ये भी निगेटिव सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस 4 टाइप से चेंज किए जा सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रो प्लस निगेटिव सेंटेंस। जैसा मैं आपको बताता हूं, यहां पे देखो आप, सब्जेक्ट प्लस आपका क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। फिर होगी वर्ब आपकी, मतलब यहाँ पे वो स्ट्रक्चर जो होता है इसका, फिर होगी वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। क्या हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस। ये जब निगेटिव सेंटेंस बनता है तो सब्जेक्ट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर नॉट आता है और फिर वर्ब आता है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। इंट्रोगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो शुरू में आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है,
फिर क्या आता है, वर्ब की फॉर्म जो वर्ब आपके आ जाती है, फिर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं क्योंकि ये इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस है। और इंट्रो प्लस निगेटिव तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। इस 4 रूल का अगर आप फॉलो वहां पे करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम टू सेम रूल है। तो अब ये हो गया पॉजिटिव के लिए, ये निगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, ये इंट्रो प्लस निगेटिव। तो ये देखते हैं कि मतलब डू और डज क्या है कि इसमें जैसे सेंटेंस निगेटिव होते हैं सिंपल में तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगती है, तो सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का यूज करते हैं। तो डू या डज सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन मार्क, डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। सेकंड में आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आपको पता है कि वर्ब में क्या लगेगी, आईएनजी, और सब्जेक्ट वही होता है, इजार एम वही होता है। तो आप जहां हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वहां पे आप क्या लगा दोगे, इजार एम। ये पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो प्लस निगेटिव। ये हो गया सिंपल मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो वर्ब होती है इजार एम होती है और वर्ब में आईएनजी लगता है। अब आते हैं देखिए थर्ड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैव होती है, और है जो हैव के लिए वर्ब की कौन फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव। और आपका निगेटिव के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में नॉट ऑब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म थर्ड और फिर ऑब्जेक्ट। मतलब 4 प्रकार से इसके भी चेंज किए जाते हैं। अब आते हैं लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें मेन आ जाता है टाइम, सिंस या फॉर, और हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ क्या लग जाता है, बीन। क्या लग जाता है, बीन। ये हो गए आपके 3 प्रेजेंट के, किसके हो गए, 3 से 4 प्रेजेंट के। अब आपको हम बताएंगे कि अब वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो सिर्फ ये आने होने वाला है कि आखिर इतने स्ट्रक्चर पे हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की कैसे स्टडी कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ एक ही चेंज होता है, वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आप इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर क्योंकि अब इसके बाद जो हम आपको टॉपिक बताने वाले वो पास्ट टेंस से पूरा रिलेटिव है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, मिस बिल्कुल मत कीजिए। अगर मिस करेंगे तो आपसे ये टेंस कभी भी नहीं बनेगा, और गारंटी देता हूँ अगर मिस नहीं करेंगे तो टेंस भूलेगा भी नहीं कभी। हो गया, आप स्टार्ट करते हैं पास्ट। हमने आपको कल बताया था कि टेंस पास्ट के भी 4 होते हैं। तो जहां जहां लिखा है प्रेजेंट, क्या लिखा है, प्रेजेंट, तो पहले आप उसको इरेज कर दीजिए। ये हमने इरेज कर दिया, मतलब जहां जहां प्रेजेंट लिखे थे वहां हमने इरेज कर। अब वहां क्या लिख देंगे, पास्ट। क्या लिख देंगे, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए ये 4 हो गए, 4 पास्ट के भी हो गए कि नहीं हो गए। अब देखिएगा इसमें चेंज क्या करते, तो जैसे पास्ट का तो यहाँ पे ये चेंजेस कर देंगे। इनकी जो वर्ब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर्ब सिर्फ इरेज करेंगे, बस हो गया सभी टेंसों की।
ये हमने मतलब हेल्पिंग वर्ब जो पहले प्रेजेंट में थी उसके सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हमने चेंज कर दी, मतलब इरेज कर दी। अब आपको बना हेल्पिंग वर्ब किसकी लगा रख देना है, पास्ट टेंस की। वहाँ की वही सब्जेक्ट रहेगा, वही वर्ब की फॉर्म रहेगी और वही ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे जो होती है वो सिर्फ वर्ब की हेल्पिंग वर्ब में होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे ही सेंटेंस हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, ये इंट्रोगेटिव होता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, वाज और वेयर। क्या हो जाती है, वाज और वेयर। जैसे निगेटिव होता है आपके इंट्रोगेटिव, सॉरी यहाँ पे ऊपर लिख दिए थे, ये होती है वाज एंड वेयर। मतलब निगेटिव सेंटेंस होते ही हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, वो वर्ब किस फॉर्म में आती है, फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस में। और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू में होती है, तो वाज एंड वेयर। और ये हो गया, सॉरी ये यहाँ पे मिस स्टैंडिंग है, यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूअस की वर्ब होती है वो होती है क्या, डिड। क्या होती है, डिड। वाली क्या यूज करते हैं, डिड। क्या यूज करते हैं, डिड। और इसमें भी कौन सी वर्ब की फॉर्म लगा देंगे, डिड। मतलब जो आपकी सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, वो होती है डिड। क्या होती है, डिड, सिंगुलर हो या प्लूरल। और जब हमारा सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव, तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है। अब ऐसे कॉन्टिन्यूअस में आते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस पता है कि वर्ब की जो फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लगता है और सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग लगता है, ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज एंड वेयर। फिर निगेटिव भी हो जाएगा तो वाज और वेयर। ऐसा ही इंसान आपको रख दे रहा है, इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, वाज एंड वेयर। ये हो जाएगा वाज एंड वेयर। ये हो गई आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। ओनली सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, ओनली सिर्फ चेंज हो रही है आपकी हेल्पिंग वर्ब। बाकी देखिए वही सब्जेक्ट है, वही वर्ब की फॉर्म है और वही ऑब्जेक्ट है, वही पॉजिटिव सेंटेंस में, वही निगेटिव सेंटेंस में, वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वही इंट्रो प्लस निगेटिव सेंटेंस में। अब आइए थर्ड में आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आपको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या होती है, हैड। क्या होती है, हैड। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या होती है, हैड। और फिर इसमें भी लगा दो इंट्रोगेटिव में तो हैड आ जाएगा आपका शुरू में, इसमें भी लगा दो आप तो हैड आ जाएगा आपका शुरू में। तो अब सिर्फ चेंज क्या हो रहा है इसमें, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होती है, हैड। क्या होती है, हैड। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फोर्थ होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन। क्या होती है, हैड बीन। बट बीन तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर आपका सब बना हुआ है, सिर्फ आपको क्या लगा देना है, हैड। क्या लगा देना है, हैड, 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 और ये हो गया हैड। मतलब ये जो 4 ट्रिक्स हैं हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब की, तो सेम ही रहती है, नो चेंज। वनली अगर किसी भी टेंस में आपका रूल चेंज होता है तो वनली हेल्पिंग वर्ब सिर्फ चेंज होती है। ये आप दिमाग में और माइंड में सेटअप कर लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाती है, और अगर निगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है, नॉट लगता है। ये इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आते हैं लास्ट टेंस में, फ्यूचर। किस में आते हैं, फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस भी सेम यही है, जहां हम पास्ट लिखे थे तो पास्ट को इरेज करेंगे, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो फ्यूचर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये जल्दी इसको इरेज करके दीजिए, ये भी इरेज कर दीजिए, ये भी इरेज कर दीजिए और ये भी इरेज कर दीजिए। अब जहां जहां पास्ट लिखा तो वहां क्या लिख देंगे, फ्यूचर, फ्यूचर,
फ्यूचर मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चारों टेंस मिल गए। अब इनकी जो सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपको पता होना चाहिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो पता होना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो पता होना चाहिए, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पता होना चाहिए। वहां की जो रूल है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब तो वो सेम है, कोई चेंज नहीं होते हैं। तो आइए अब देखते हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो इरेज कर दीजिए आप। अब फ्यूचर में हमको पता है कि जो सिंपल की फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब होती है वो शैल और विल होती है। क्या होती है? शैल और विल। तो यहां पे हम यूज जो करेंगे शैल विल
ये हो गए आपके फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर। जैसा आपको पता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल बी और विल बी। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव और विल हैव। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की होती है शैल हैव बीन और विल हैव बीन। मेन आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ क्या करते हैं, बाकी के साथ क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप देख रहे हो, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी लग रहा है, परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब में क्या लग रहा है, आईएनजी लग रहा है। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट अपनी जगह है, सब्जेक्ट अपनी स्थान है। सिर्फ चेंज क्या हो रही है सभी टेंसों में, वाई टेंस अगर चेंज हो रहा है तो ओनली हेल्पिंग वर्ब। आपको मैं बता रहा हूँ कि मतलब अगर आप ये वीडियो पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं और पेन कॉपी आप उठाइए और पूरे स्ट्रक्चर आप सेम बनाइए तो आपको पता चलेगा कि टेंस क्या होता है, टेंस के स्ट्रक्चर जो है उनके अकॉर्डिंग सेंटेंस कैसे बनते हैं। क्योंकि इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो और आने वाला हूँ जिसमें ओनली सेंटेंस रहेंगे। क्या रहेंगे, सेंटेंस, मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करते हैं पर सब्जेक्ट पे। क्योंकि सिंगुलर के लिए दूसरी हेल्पिंग वर्ब लगती है और प्लूरल सेंटेंस के लिए दूसरी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो आशा करता हूँ कि ये तीनों टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस का आपको स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्त अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस। अगर टेंस आपसे नहीं बनेगा तो आपसे कुछ भी इंग्लिश में बनने वाला नहीं है। अगर आप टेंस सीख गए हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाले जो मेन टॉपिक होते हैं, जैसे आपके वॉइस हो गई, आपके मॉडल्स हो गए, आपके नरेशन हो गए, आपको बहुत सारी इंग्लिश में जो भी प्रॉब्लम होती है वो सब चीज़ का सलूशन मैं आपको अच्छे से सिंपल तरीके में बताऊंगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 7828959701 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे कांटेक्ट करने पे आपको अगर क्लास 10th के से लेकर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको ऑल सब्जेक्ट्स की, चाहे आप मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ऑल चीज़ के आपको PDF में प्रोवाइड करा सकता हूँ और आर सोल्यूशन के साथ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा करके दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स, और अच्छे से अच्छी स्टडी कीजिए।